स्टूडेंट्स ये जो हमारी क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम पहले तो हमें ग्राफ करनी पड़ेगी, जो कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक आइडिया तुम लोगों को रखनी पड़ेगी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी कि ये पैराबोला है और इसकी जो इस तरह का होगा ये ओरिजिन 0 0, तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो पैराबोला, ठीक है। तो y एक्सिस ये y एक्सिस है y, तो हमारा जो ये एक्सिस है, तो ये देखो, तो हमें यहाँ पे ये जो एरिया निकालनी है y इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस का इक्वेशन है क्या y इज इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसी के साथ पैरेलल करके हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा क्या y इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, सपोज मैं इसको एक पॉइंट दे देती हूँ ये b, और ये सपोज ये है, तो ये जो पॉइंट है ये b, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या 0 3, क्योंकि 0 3 क्यों, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, बाकी हमारा 3 है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट होगा 3 और x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो इसीलिए अभी हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, अभी देखो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा ये हमारा कर्व, ये रहा इतना तक, ये है लाइन और हमारा ये y एक्सिस, ये तीनों को इंक्लूड कर रहा है कौन सा, ये तीनों को लेके कौन सा एरिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये है y एक्सिस और ये है हमारा लाइन y इक्वल टू 3, यानी कि ये डॉटेड एरिया हमको चाहिए। तो ये डॉटेड एरिया में हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि एक आर्बिट्रली हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक्चुअली हम लाइन यानी कि इसको ये कर्व के ऊपर छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, जो छोटा सा पार्ट है उसका ये वैल्यू जो है उसका लेंथ जो है उसको हम dy लेंथ दे रहे हैं, यानी कि हम इसी को एक रेक्टेंगल मान रहे हैं जिसका एक साइड बहुत ही छोटा dy है और एक साइड हमारा जो x है, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, हम जो मैं जो रेक्टेंगल एकदम छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ की वो क्या वो होगा x dy, यानी कि रेक्टेंगल का एक साइड है dy और उसका एडजेसेंट साइड है x, ठीक है। क्योंकि x क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये कर्व है, ये कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है ये xy है, ये xy का मतलब क्या है, ये x अगर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इसीलिए हम x लिए हैं क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो तो इसी तरह बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट नंबर इसी तरह का मतलब बहुत सारा इस तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स इसी तरह ये डॉटेड एरिया के अंदर अगर इमेजिन कर रहे हैं तो जहाँ से y का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारा 3 है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमारा x एक्सिस से x एक्सिस को कवर करके नहीं रहा है, y एक्सिस को कवर करके रहा है, तो इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है यहाँ पे होगा x dy, ठीक है। और 0 to 3 0 ये है मैक्सिमम वैल्यू 3, ये होगा कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारा इसी तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब लाइंस का नहीं, इसको हम छोटा सा मतलब बहुत कम साइड जो बहुत कम अमाउंट का साइड है, यानी कि dy जो है उसे रेक्टेंगल का बहुत ही छोटा साइड है, उसी को इसी तरह का बहुत सारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर करके हम सबको ऐड करेंगे, ऐड तो नहीं करेंगे, ये कंटीन्यूअस कर्व है तो इसीलिए एडिशन के बदले में हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं कंटीन्यूअस कर्व है, तो 0 to 3 x dy सीधा कर देंगे। तो देखो x के बदले में हम क्या लेंगे y स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो y स्क्वायर बाई 4 है x का वैल्यू और ये होगा dy, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/4 y टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये y है, ठीक है। 0 to 3 इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो y टू द पावर 3 0 to 3 इक्वल टू 1/12 3 टू द पावर 3 यानी कि 1/12 27, ठीक है। तो देखो ये हो गया, इसको 3 में कट करने से 9, 3 में कट करने से 4 यानी कि 9/4, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन खत्म हुई।